वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। मैं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। देखो, मैंने इस स्टोरी में दो टाइप के वॉइस यूज़ किए हैं, एक मेरे ओरिजिनल वॉइस और एक मैंने एडिट वॉइस यूज़ किया है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मेरी ओरिजिनल वॉइस आप लोगों को पसंद आती है या फिर मैं जो एडिट करके भेजती हूँ वो वाली। और प्लीज़ कमेंट करके बताना, वरना मैं नेक्स्ट टाइम जो स्टोरी मेरी मर्ज़ी से डालूँगी और आपको बुरा लगेगा और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ तो आप मुझे कमेंट करिए कि नहीं, कि आपका ओरिजिनल वॉइस अच्छा है या फिर नहीं आप एडिट करके वॉइस डालो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप व्यूज़ हो ना, तो आपको जो वॉइस अच्छा लगेगा मैं वो वॉइस डालूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 15 है और ये फाइनल पार्ट है। तो अब तक हमें पता चला कि सारे अपनी लाइफ में सेटल थे, मतलब बेबी के साथ अपने काम को और अपने बिजनेस को ये सारे हैंडल कर रहे थे। ऐसे ही 3 साल बीत गए थे। यहाँ पे जो लव एंजल और सोल एंजल थे वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए थे। उन्हें जब याद आया, मतलब गार्डियन एंजल ने बुलाया लव एंजल और सोल एंजल को ये कह के कि तुम दोनों का काम खत्म हो गया क्या, तो हमने तुम्हारी पनिशमेंट माफ़ की थी और तुम तो काम नहीं बोल रहे। ये सुनने पर लव एंजल ने कहा कौन सा काम। तो सोल एंजल ने एक टपली मारते हुए बोला, यार बुद्धू भूल गई क्या फंक्शन के बारे में, उनकी मैरिज नहीं हुई है। यह सुनने के बाद लव एंजल ने कहा दत्त तेरी, अभी तक उनकी मैरिज नहीं हुई है, उनकी क्रश हटा। तो मुझे लगा कि तो फिर गार्डियन एंजल ने कहा हाँ, तो मुझे लगा क्या कि सारा काम फिनिश हो गया है। तो सोल एंजल ने कहा पर आपने तो कहा था 20 साल के बाद हमें सरप्राइज मिलेगा, अभी तो 20 साल पूरे होने में बहुत टाइम है। तो गार्डियन एंजल ने कहा मैंने कहा था उनके शादी के 20 साल के बाद तुम लोगों को सरप्राइज मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लव एंजल ने कहा हमें सरप्राइज के लिए उनकी शादी भी करवानी होगी। तो लव सोल एंजल ने कहा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, उन्होंने शादी कर लिया होगा। तो गार्डियन एंजल ने कहा मैरिज एंजल यहाँ पे आके थोड़ा ही नहीं समझा ना। तो फिर मैरिज एंजल वहाँ पे आके बोले तुमने उनका सब कुछ प्लान करके आगे उनका शादी अब तक नहीं हुआ। ये सुनने के बाद ये लव एंजल ने कहा ये तो ना दफर है क्या। सोल एंजल ने कहा तुम्हारी बेस्ट जोड़ी है ये। तो लव एंजल ने कहा हाँ ये बात तो सही है। ये बात सुन के गार्डियन एंजल ने अब क्या, तो लव एंजल ने कहा अब क्या हम जाएंगे उनकी शादी कर पक्के ही आएंगे। ये सुनने के बाद गार्डियन ने कहा जाओ भी। उसके बाद लव एंजल और सोल एंजल वापस आए। यहाँ पे इनकी इम्प्रूवमेंट चल रही थी। वांग सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा था विंग के लिए और विंग की बेबी का ख्याल रख रहा था। वांग फिर से ऑफिस ज्वाइन कर दिया था, उसके बेबी को 3 इयर्स हो गए थे, वो भी किंडरगार्टन जाने लगा था। और वांग अपने काम में फिर से अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाने में लगा था। विंग अपने आर्ट गैलरी के पीछे लगा था। नी हुसैन और वेनिंग जो थे अपने बेबी के सारे बच्चे भी किंडरगार्टन में जाने लगे थे, वो किंडरगार्टन में जाने थे, उनके रूटीन चल रही थी वैसी। और ये पेरेंट्स अपने अपने काम पे लगे थे, जैसे नी हुसैन और वेंकिंग एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल रिसर्चर बन गए थे और उनके उस पर स्टोरियाँ बना रहे थे। जियांग चंग और रैंकिंग अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो करने में लगे हुए थे। लाइन सिचन और यानली ने भी अपनी लैंड हाउस के फैमिली के बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे। विंग वांगजी अपने येलिंग के जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ा रहा था। साउथ इंडिया और स्वैग ने एक न्यू स्टार्टअप किया था, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा था। और स्टार्टअप के साथ साथ न्यू हुसैन ने अपनी जो बिज़नेस थी वो साउथ इंडियन और स्वैंग के नाम कर दिया था। ये बात पहले उन्हें खटक रही थी, पर जब न्यू हुसैन ने वजह बताया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो साउथ इंडियन और स्वैंग सपोर्टिंग गार्डियन की तरह उनके सपोर्ट में लगे थे और सारे बच्चे अभी किंडरगार्टन में जाने के लिए रेडी थे। पर वांगशन की फैमिली में, मतलब वांगजी और विंग में अभी तक मैरिज को लेके कोई बात ही नहीं चल रही थी। हाँ, वांगजी विंग का ख्याल रखता था, विंग वांगजी का ख्याल रखता था। वांगजी विंग डेट पे जा रहे थे, उनकी लाइफ मस्ती चल रही थी, उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे होता ही रहता था। पर सबको वांगशन की वेडिंग की वेट थी। तो लैंड कुरेन और लैनी जंग फ्यामिया और मैडम यो एक जगह मिले और कहा ये विंग और वांग से कब शादी करने वाली। ये सुनने के बाद मैडम यो ने कहा हाँ मुझे भी यही जानना था, ये तो गधे कब शादी करने वाले हैं, अब तो इनका बच्चा भी बड़ा होने लगा है, क्या ये ऐसे ही रहने वाले। तो लैंड कुरेन ने कहा हमें बात करनी चाहिए वांग जी से। तो जंग विंग से भी नहीं बात करनी चाहिए। तो मैडम लैंड ने कहा शायद हमें पहले वांग जी से बात करनी चाहिए,
क्योंकि मुझे तो इनकी तरफ से हाँ ही लग रहा है, ये बांग्जी को कथा है। तो मैडम ने कहा तो एक काम करते हैं ना, हम अपने अपने बच्चों से बात करते हैं अलग अलग, तो कोई कंफ्यूजन निकलेगा। तो फिर लाइन से चल आते हुए बोले कोई ज़रूरत नहीं, मैं मांगजी से बात कर लूँगा और यहाँ इवनिंग से आप लोग मत पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे और ये सारे भसड़ मच जाएगा। तो मैडम ने कहा ये बात भी सही है सचिन। तो मैडम ने कहा हम क्या भसड़ मचाने वाले। तो लाइन से चलने का आप तो उनके साथ ही उन्हें किडनैप करवा के कर लोगे। ये सुनने के बाद सब हंसी हटने लगी। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है बात कर लेना पर। उसके बाद लाइन से चल और वांगी कैबिन में बैठे थे और लाइन से चलने का वांगी तुम शादी कब करने वाली है विंग से। तो वांगी ने कहा काका वो विंग से विंग की मर्जी के बिना। तो लाइन से चलने उसने क्या बोला था। तो वांगी ने कहा कि उसके कॉलेज खत्म होने के बाद उसका करियर सेट होने के बाद। तो लाइन से चलने का तो फिर अब तो वांगी ने उसके करियर सेट है, उसकी कॉलेज भी ख़त्म हो गया। तो लाइन से चलने का तो फिर शादी कब करने वाला हो। तो वांगी ने कहा विंग ने ये पूछा ही नहीं और मैं विंग के मर्जी में कुछ नहीं करना चाहते। तभी आंटी कैबिन में आते हुए और मेरा भाई तुम्हें क्यों पूछेगा, वो वेट कर रहा होगा ना ये कब तुम उसे प्रपोज करोगे। यह सुनने के बाद वांगी ने कहा मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए। लाइन से चलना और यानी एक दूसरे को देखने के बाद अपना सर नाम हिला के बोले इसका कुछ नहीं हो सकता। जान लेने का हाँ मुझे भी यही लगता है। तो यानी ने वांगी को समझाया कि देखो उनको अपने बारे में सब कुछ पता था कि वो अडॉप्टेड है, मतलब वो मॉम की बहन का बेटा है, भाई का बेटा है, फिर भी उसे ये बात खुद से बताने के लिए कितने साल लगे। तो वांगी ने कहा बहुत साल। तो यानी ने कहा और उससे आर्ट कर ली ये बात तुमसे क्यों शेयर की और तुम्हारी ऊपर वो इतना ट्रस्ट क्यों होता है, जबकि ये बात हमें तो पहले बतानी चाहिए थी ना उसे। तो आंटी ने कहा तो क्या वो इसी बात का वेट कर रहा है कि। तो आंटी ने कहा हाँ डफा है वो इसी बात का वेट कर रहा है कि कोई उसे प्रपोज करे और वो झट से हाँ कह दे। तो आंटी ने कहा गगा आप सारी मीटिंग हैंडल कर देना आज की, मैं तो चल रहा हूँ कि वो वहाँ से चला गया। उसने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट को फ़ोन लगाया और न्यूज़ एंड वेंडिंग को भी फ़ोन लगाया, जियांगचांग और बैंकिंग को भी। उन्होंने खूब सारी कॉन्फ्रेंस पे कॉल था और वांग ने कहा मुझे विंग को यहाँ पे बुलाना है, क्या कुछ कर सकते हो। तो न्यूज़ ने कहा फाइनली तुम प्रपोज करने वाले हो विंग को। ये सुनने के बाद वांग ने कहा कि तुम्हें भी पता था। तो बैंकिंग ने कहा ब्रदर हम सबको पता था कि विंग आपके प्रपोजल का वेट कर रहा है, सिर्फ आपको ही नहीं पता था। तो वांग ने कहा सच में। तो न्यूज़ ने कहा हाँ ब्रदर आपको ही नहीं पता था कि विंग आपके प्रपोज का वेट कर रहा है। तो वांग ने कहा तो वो मुझे बोल क्यों नहीं रहा है। तो जंग ने कहा वो तुम जैसे बुद्धू से बात करने में इंटरेस्ट नहीं होगा शायद इस विषय इस टॉपिक पे। तो वांग ने कहा चांग। तो जंग ने और क्या कोई बंदा तुमने सामने से आके बोलेगा कि नहीं भाई मुझे प्रपोज करो मैं तुम्हें हाँ बोलूँगी शादी के लिए। तो वांगी ने कहा ठीक है। तो फिर साउथ इंडियन हो जाएंगे वांग जी तुम उसकी टेंशन मत लो, डेकोरेशन हम कर लेंगे, तुम आयन को कहाँ पे रखोगे। तो वांगी ने कहा मॉम डैड के यहाँ। तो सबने कहा गुड। ये सुने बाद सब कॉल कट करके विंग और वांग जी के डेट के लिए प्रिपरेशन रहने लगे। वांग जी ने एक प्यारा सा सूट विंग के लिए भेजा है और विंग भी लाइक हाँ वांग जी उसे सरप्राइज़ देता है ना छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो इस वजह से उसे भी लगा कि नहीं कि चलो वांग जी फिर से किसी डेट प्लान में होगा इसी वजह से। तो वांग जी ने जब सेटअप पे आके देखा कि वाह क्या लग रहा है, उसने साजनिया को थैंक्स कहा। पर मज़ेदार बात ये थी इन सारे ने कन्फ्रेंस कॉल की बात करने के बाद उन्होंने मैडम लैंड कोरियन जैन फेमिया और मैडम यो को फ़ोन करके भांजी और विंग के प्रपोजल के बारे मतलब प्रपोज करने के प्रोसेस के बारे में बताया है। तो इन सब कुछ जो नज़दीक के भांजी और विंग कैसे एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, क्योंकि भांजी ने जब विंग से शादी करने की बात उठाया था तो विंग ने कह दिया था कि नहीं मुझे पहले अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, करियर सेट करना है, उसके बाद ये जानने के बाद सब एग्री हो गए थे। पर वांगी का मूड तो लटक गया था उस टाइम में, पर विंग को सपोर्ट करने के लिए उसने हाँ भी बोल दिया था। तो लव एंजल और सॉल एंजल ने कहा चलो इनकी गाड़ी पटरी से मैं आ तो गई। तो सॉल एंजल ने कहा इनका भरोसा नहीं कुछ भी हो सकता है, चलो ये सारे मतलब
कहते हैं ना, सब उस प्यारे मोमेंट की गवाह बनने के लिए वहाँ पे चुप गए। भांग जी उनको वहाँ से पहले लाया, उसने बिठाया, प्यारा सा डिनर डेट एंजॉय किया उन्होंने। उसके बाद भांग जी ने पॉकेट से रिंग निकाले और सीधा घुटनों के बल बैठ गया और कहा, विंग विशान, तुम मेरी बच्ची की माँ हो। तो विंग, मैं तुम्हारी बच्ची की माँ नहीं, डांटू। तो भांग जी ने कहा, वो तो हो, पर मैं मेरी बच्ची की माँ, क्या मुझसे शादी करोगी? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, गधे, तुमने पूरे मुझे कितना इंतज़ार कराया। मैंने कहा था मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करेंगे, पर तुमने इस टॉपिक पे बात ही नहीं की, और अब जब कर रहे हो फिर 1 साल के बाद। तो भांजी ने कहा, ओए विशान, मेरे घुटने पे दर्द हो रहा है, क्या मुझसे शादी करोगे? तो इन्हें नहीं करूँगा। तो भांजी ने कहा, पर क्यों? इन्हें कहा, पहले सही से प्रपोज तो करोगे क्या तुम्हारे बच्चे की माँ? तो भांजी ने अपने घुटनों से उठाया और कहा, ओए विशान, जब हम पहली बार मिले, जब हमारे अरे अप एंड डाउन, हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, सबके संग हम रह रहे थे। जब हमें लगा कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, और जब आया हमारी ज़िंदगी में आया, तब से लेके अब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये ज़िंदगी भर विंग ने, हाँ मैं करूँगा। ये कहने के बाद वांगी ने विंग को रिंग पहनाया और उसे किस करने लगा, और उसके बाद वांगी दे रही विंग को कमर पे उठाने के बाद लिया था तो लास्ट चिनका, वांगी वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद विंग और वांगी, क्या आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हर वक्त कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी है? तो मैडम ने कहा, विंग को पहले नीचे उतारो। ये सुनने मतलब विंग भांजी से गोद के से नीचे उतर गया। अचानक ने कहा, मम्मा दादा शादी करेंगे, मम्मा दादा शादी करेंगे। और सारे बच्चे ने कहा, ये अंकल आंटी शादी करेंगे। ये सुनने के बाद सबको खुशी हो रही थी। तो मैडम ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे अंकल आंटी शादी करेंगे। तुम्हें पता है तुम लोग आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में चाइनीज़ वेडिंग देखोगे। ये सुनने के बाद भांजी और रोई, नहीं हमें चाइनीज़ वेडिंग नहीं करना है। तो मैडम ने कहा, तुम्हें याद है भांजी और रोई, तुमने हमसे तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप छुपाया था ना, लिव इन पे रह रहे थे, और ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो इन्होंने कहा, पर आप लोगों ने माफ़ कर दिया था ना? तो भांगी ने कहा, इन्होंने तब छोड़ दिया था वही, क्योंकि उन्हें लगा हम शादी में सारे अरे खेत सारे ये मूल और सूद चुकाने वाले हैं। ये तो मैडम ने कहा, मेरा बच्चा मुझे कितनी प्यार से और अच्छे से समझता है। हमने सोचा था तुम लोग तब शादी करोगे तो हम तब बदला लेंगे, अब मौका ही लाए हमें 3 साल के बाद। तो मैडम ने कहा, चाइनीज़ लड़की हो रहा है, तुम दोनों 1 हफ्ते तक अलग अलग रहोगे, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। ये सुनने के बाद भागी हो रही, नहीं बिल्कुल नहीं। तो भाइयों ने कहा, तुम मैं किसके साथ रहूँगा? मैं वांगजी पापा दादा के साथ रहूँगा। ये सुना ना, हाँ बच्चों तुम तो वांगजी के ही बच्चों। ये कहने के बाद सब हंसने लगे। ये तभी साउथ इंडियन को बहुत ज़रूरत से वॉमिटिंग होने लगी। ये देखने के बाद साउथ इंडियन में वहीं पर बेहोश हो गया वॉमिट के बाद। ये देखने के बाद सब शॉक हो गए। उन्होंने साउथ इंडियन को गोदी में उठाया, मतलब स्वयं ने गोदी में उठाया और मेडिकल लेके गए, और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद सारे लोग खुशी से झूम उठे कि क्या साउथ इंडियन प्रेग्नेंट है? तो साउथ इंडियन सब खुश हो गए। पर जब साउथ इंडियन ने ये बात सुनी तो उसने स्वयं को पिल्लों से मारा और कहा, यू तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। तो स्वयं ने कहा, क्या हो गया इसमें? तो साउथ इंडियन ने कहा, तुम्हारा एक बच्चा तो संभालने नहीं जा रहा था, और दूसरा ये कह के वो रोने लगा। तो स्वयं ने, मैं संभाल लूँगा। तो साउथ इंडियन ने कहा, हाँ तुम हर बार ऐसा ही बोलते हो। और फिर स्वयं ने कहा, और फिर क्या? तो साउथ इंडियन ने कहा, तुम गधे हो। तो स्वयं ने कहा, आई लव यू साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन और कुछ नहीं बोल पाई, ये सारे लोग हंस रहे थे। उसके बाद भांगचंद की वेडिंग के डे आ गया। उन्हें भांगजी और रोहिंग को पता है इन 7 दिनों में उन्होंने कैसे एक दूसरे के बिना ज़िंदगी कटाई। उन्हें लगा था 7 जन्मों के बाद मिल रहे थे। और भांगचंद की वेडिंग आ गया। भांगजी और रोहिंग रेड ड्रॉप्स में इतने प्यारे लग रहे थे, क्या ही बोलना। उन्होंने 3 बाउस लिए। 3 बाउस के बाद उन्होंने 3 टाइम हेवन अर्थ और गार्डियंस को सबको जो कि प्रणाम किया। उसके बाद वांगशन और रोहिंग
वेडिंग नाइट की बात आई है, भांजी ने तो इनको उठा दिया था। तभी आयन बोला, बेटा आप पापा को उठा के कार के लेके जा रहे हो। तो भांजी और विंग अब क्या बोले। तो तभी मैडम नान ने आके बोला, तुम्हें एक छोटी बहन या छोटी सिस्टर चाहिए? तो विंग ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आयन ने कहा नहीं चाहिए मुझे। ये सुनने के बाद सब शौक हो गए कि आयन को छोटी सिस्टर छोटी ब्रदर नहीं चाहिए। भांजी ने कहा स्मार्ट बॉय। तो विंग भी हंसने लगा क्योंकि उन्हें सच में एक ही बच्चा चाहिए था, इसलिए उन्होंने भी प्रोटेक्शन अपनी सर्जरी करा ली थी। मतलब जो कहते हैं ना 10 ईयर्स के लिए जो सर्जरी होता है वो वाली करा ली थी। और भांजी ने मना भी किया था विंग को, पर विंग ने ही कहा था नहीं मुझे अभी और बेबीज नहीं चाहिए। जब तो एक ही बार में सर्जरी कराने विंग गया था, पर उसकी जो मॉम थे उसकी कंडीशन की वजह से वो 10 ईयर के गैप में ही सर्जरी कर सकता है, इसलिए उसने करा दी थी। ये तो मैडम यू ने आयन को जैसे जैसे समझा के ले गए थे। यहाँ पे सारे कपल अपने अपने में बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेबीज के साथ। मज़ेदार बात तो ये थी कि भांजी उनको बेड पे लेके पटक दिया। एक बीज पहली बार उनको भांजी की आंखों में एक बीज नजर आ रहा था। तो इन्होंने कहा भांजी, तो भांजी ने कहा हाँ वही। इन्होंने कहा देखो हम आज जाने देते। तो भांजी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने कहा तुम तो रोज करते हो ना, तो आज क्यों नहीं? तो भांजी ने कहा पूरे 7 दिन ही कैसे एक दिन में निकलूंगी। ये कि वो उनको किस करने लगा, बाइट करने लगा, क्लिक करने लगा। उस रूम से सिर्फ उनकी मॉर्निंग की साउंड और स्मूथिंग की साउंड आ रही थी। उस भांजी और रिंग ने इतने राउंड्स लिए उसकी कोई काउंटिंग नहीं थी। उन्होंने दोपहर तक वो कमरा छोड़ा ही नहीं था। सारी फैमिली में लगता था कि ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, नहीं इन लोगों का मॉर्निंग सेक्शन भी चला, आफ्टरनून सेक्शन चला। तब जाके वो जी ने इनको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके नीचे लाया। तो भाइयों ने पूछा बेटा मम्मा पापा को क्या हुआ है? तो भाइयों ने कहा तो अरे पापा बाथरूम में गिर गए थे। तो भाइयों ने कहा मम्मा पापा आपको देख के चलना चाहिए। एक्चुअली कभी कभी ना आयन वहीं को मम्मा या पापा दो ही बुला देता था, क्योंकि पहले वो मम्मा बुलाता था, पर जब वही हक दिखाता था तो उसे फिर से पापा बुलाना पड़ता था। तो इन्हें हाँ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पापा को ही मैं बाथरूम साफ करवाऊंगा। ये सुनने के बाद आयन ओ पापा आपकी गलती, आपकी गलती से पापा गिर गए। ये सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगे। ऐसे ही उनकी हंसी मजाक से और अच्छी हंसी लाइफ चल रही थी। ये लव एंजल सोल एंजल अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस चले गए थे और कहा था गाड़ी एंजल से कि बताओ ना सरप्राइज़ क्या है, कि सरप्राइज़ क्या है बता दीजिए। तो गाड़ी ने कहा 20 साल के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही वांगशन की लाइफ में बड़े बिस्तर कट रहे थे। वांगजी और वहीं कोरिया शिफ्ट हो गए थे जब आयन की स्टडी की बात आई थी, क्योंकि आयन साउथ इंडियन और स्वयं की जो सेकेंड बेटी थी उनके पीछे लट्टू था और इसी वजह से उसे कोरिया शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसे आइडल बनना था। और भांजी और इनकी बात समझते थे और उसे अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए वो भी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जाके जब फैमिली गेट टुगेदर हुआ था मॉर्निंग में उनको थोड़ा चक्कर आने लगा, क्योंकि 2 दिन से उसे मॉर्निंग सिकनेस मूड स्विंग्स मतलब आयन के टाइम पे जो जो फील हो रहा था वो फील होने लगा। तो इनको पहले थोड़ा सा हुआ कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, ये सोचते ही ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसे याद आया कि सर्जरी को कंप्लीट हुए मतलब सर्जरी का टाइम लिमिट कंप्लीट हुए पूरे 3 मंथ हो गए हैं और उसे दौरान भांजी और विंग तो एवरीडेज चलता रहता है और भांजी और विंग ने बहुत रफ सेक्स किया था, रफली इंटीमेट हुए थे। तो इनको लगा कि क्यों ना एक बार टेस्ट कर लेते, शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसी वजह से विंग ने टेस्ट किया और विंग ने जब टेस्ट रिपोर्ट मतलब टेस्ट किट देखा वो पॉजिटिव था। उसे एक पल में खुशी हुई, उसे शौक लगा कि यार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया। उसने अपने रूम का बाथरूम का डोर ओपन किया। भांजी पूरी फैमिली के साथ नीचे था, सारे हंसी मजाक कर रहे थे, बच्चे भी वहाँ पे थे, बैठे थे और विंग चिल्लाते हुए भांजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनने के बाद भांजी ने जो जो पास कर रहा था राजस्टेट को उसके हाथ से छूट गया। उसने कहा विंग प्रेग्नेंट है, विंग प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे
आई एंड बी लाइक मम्मा फिर से प्रेग्नेंट है, मेरा कोई छोटा भाई और छोटी बहन है। वो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था। जिस बच्चे को बचपन में बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर नहीं चाहिए, अब उसकी एक्साइटमेंट अलग ही थी। सास इंजन से भांजी को देख रहे थे, सारे लोग भांजी को देख रहे थे। बहुत शौक में था। वही नीचे आया और कहा भांजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कैसे किया? तो भांजी ने कहा जैसा होता है वैसे ही। वही मिला है किसका, मैं क्या करूँ? भांजी ने कहा वही तो प्रेग्नेंट हो? तो ना हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। और वो इनका मोड से फटना चेंज हुआ। उससे इतना गुस्सा आया, उसने जो फिर सर्विंग ट्रे नहीं होता है उसे पकड़ा और भांजी को मारने लगा। और भांजी में वही रुक जाओ, देखो ना तुम कितनी प्यारी लग रहे हो, इसी वजह से मुझे। तो भांजी ने कहा चुप हो जाओ, सोचो तो लोग क्या कहेंगे, 20 साल का बेटा है और हम अभी पेरेंट्स बने। तो भांजी ने कहा वही हम कब दुनिया की बातें सुनने लगे। तो वही ने कहा चुप जाओ, वो पीछे भाग रहे थे। तो भांजी ने कहा रुको, तुम माने मैं आ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम प्रेग्नेंट हो गई? तो वही ने कहा हाँ भांजी। तो मैडम ने कहा वो भाई तुम खुश हो? तुमने कहा बहुत, पर टेंशन भी हो रही। तो मैडम मैंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई बात नहीं, खुशी अभी मिली या और 20 साल के बाद। हाँ मैं ग्रैंड माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने में सारे लोग हंसने लगे। यहाँ पे गार्डन एंजल के पास आने के बोली। तो when तो कैंसर का जन्म होने वाला है और वह कैंसर का। तो गॉड ने कहा वो तो कोरिया में ही आ गए थे 1 साल पहले ही। तो गार्डियन एंजल का मतलब भांजी और इनके साथ ही वो 2 साल के बाद ही कोरिया शिफ्ट हो गए थे। तो गार्डियन वो सेकेंड कपल सीलियन और वाचन। तो ये सुनने के बाद गॉड ने कहा हाँ उनकी ही बेबी के रूप में तो वैकेंसी का जन्म होगा और तुम्हारे ऊपर से सारे गिल्ट चला जाएगा। तो गार्डियन एंजल कहा हाँ। उसके बाद 9 महीने के बाद का सीन, सीलियन और वही एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। और वहाँ उनका प्रेगनेंसी ड्यू डेट भी सेम ही था। और ऐसा हुआ था वांगजी ये विंग से कह रहा था कि हम किसी और सिंगल ब्याह पे रूप में शिफ्ट हो जाता। विंग का जिद था कि नहीं मुझे डबल ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, फिर भी 2 लोगों के साथ मुझे रूम शेयर करना है। तो विंग के बात सुन के वांगजी ने जो कहते हैं ना किस्मत डेस्टिनी आपको जहाँ भी मिलवाना चाहती वही मिलेगी। तो सीलियन के साइड का जो बेड था वो विंग का। और इन 2 दिनों में उनकी अच्छी खासी दोस्ती हुई थी क्योंकि ड्यूटी सेम ही था ना। और वाचिंग और वांगजी भी सेम ही पर्सनालिटी थे। हाँ वाचिंग थोड़ा सा मिस्टीरियस, मतलब कहते हैं ना थोड़ा मिस्टीरियस ज़्यादा था, फ्लर्टिंग स्किल थोड़ा ज़्यादा था वांगजी से। वांगजी इतना ओपन नहीं था, वो एक्सट्रोवर्ट होके वांगजी का वर्जन था। ये इंट्रोवर्ट वांगजी तो वांगजी है। तो सीलियन और विंग दोनों एक ही जैसे थे, बस सीलियन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था। कहते ना अपोजिट पर्सनालिटी मिल गए थे। वैसे इन 2 दिनों में इन सबकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और जब प्रेगनेंसी में ड्यू डेट कम्प्लीट हुआ इन दोनों को पेन एक साथ ही हुआ। और यहाँ पे इन सीलियन और वाजिक का कोई बेबी नहीं हो रहा था, इतने सालों बाद बेबी हो रहा था, वो भी एक्साइटमेंट थे। इन्हें ओटी में लेके जा रहे थे। और किस्मत देखो इनकी, उस ओटी में सिर्फ एक ही ओटी खाली था। और बेबी बर्थ टाइम में दोनों की जब पेन स्टार्ट हुआ तो थोड़े टाइम के लिए वो दोनों घबरा गए थे। पर डॉक्टर ने कहा कि हम एडजस्ट कर लेंगे। ये सुनने के बाद वांगजी और वाजिक ने कहा हम भी अंदर आ लेंगे। तो डॉक्टर भी और कुछ नहीं बोल सकते थे, वो भी अंदर चले गए। और मज़ेदार बात ये हुई विंग और सीलियन सेम कार्बन कॉपी थे, बस सीलियन थोड़ा इंट्रोवर्ट था और कोई लेवल नहीं। तो विंग ने जैसे ही भांजी का सर के बाल हो जाए तो भांजी ने चला विंग, तो तभी वाचिक ने भी चलाया सीलियन छोड़ो मेरे पास। एक दूसरे को फिर से थोड़ी देर के लिए देखने के बाद उन्हें फिर से दर्द हुआ क्योंकि उनके पार्टनर उनके बाल लिटरली नोच रहे थे। उसके बाद इस समय के बाद 2 बॉयज़, 2 छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे बेबीज़ की बहुत आई। एक बेबी बॉय था और एक बेबी गर्ल था। बेबी गर्ल जो था वो विंग और वांगजी का था और बेबी बॉय जो था वो सीलियन और वाजिक का था। पर ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे कि ये कान से है और वे जंग से है। गार्डियन एंजल के थ्रू जो मिस्टेक हुई थी उसे गॉड ने करेक्ट कर दिया था। यही तो कहते हैं आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो
और वो डेस्टिनी में होगा नहीं, पर अगर वो ट्रू है, आपकी फीलिंग्स ट्रू है उस चीज़ को लेके, तो पक्का वो चीज़ आपके पास आएगी। वैसे ही, और ये ट्रू लव की बात है, तो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। आप इस जन्म में हो या अगले जन्म में, किसी ना किसी रूप में आप आपकी ट्रू लव को मिल सकते हो। तो ये प्यारी सी स्टोरी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, मेरी पहली बात को थोड़ा ज़्यादा गौर करिए, और बीच में जो गैप आ गया था उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं बोल नहीं पाई थी, थोड़ी देर इसलिए रुक गई थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।